हे गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मेरा नाम विनय है एंड आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश पार्ट। टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 7 तारीख को, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सुबह वाली शिफ्ट का, वो डिस्कस करेंगे हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे ही बोला सब्स्टिट्यूट करना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखते हैं। एन एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग और टेलिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, देखते हैं एक एक करके हर वर्ड को देखते हैं। लिखा है वेंजेंस। वेंजेंस मतलब होता है जब, वेंजेंस का हिंदी में मतलब है प्रतिशोध। इसका मतलब होता है जैसे रिवेंज लेना, रिवेंज कह सकते हो, एवेंज कह सकते हो, REVENGEAVENG। वैसे एवेंज और रिवेंज में भी थोड़ा सा फर्क होता है, बट ये सिनोनियम है इसके। मतलब बदला लेना, आपके साथ कुछ गलत हुआ है उसके लिए रिवेंज लेना, प्रतिशोध करना। ठीक है, वेंजेंस हो गया। इसी में कभी कभार इसका एडजेक्टिव बन के आ जाता है वेंजफुल, तो वो भी ध्यान रखना, VENGEFUL, वेंजफुल। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड है हमारा रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब क्या है? रेमिनिसेंस का मतलब होता है जब आप अपनी पास्ट की जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आप याद करते हो। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग और टेलिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने पहले पास्ट में करा है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी आपका अनुभव है, उसको आप याद करते हो और किसी को बताते हो, उसे कहते हैं रेमिनिसेंस। ठीक है। इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है? इंडिक्टमेंट मतलब होता है क्या? किसी को एक्यूज करना, किसी पे आरोप लगाना, तो आप इसको बोल सकते हो एक्यूजेशन, आरोप लगाना। इंडिक्टमेंट को और क्या बोल सकते हैं हम? इसे हम बोल सकते हैं किसी के ऊपर आरोप लगाना, मतलब एलिगेशन लगाना। ACCUSATION, ALLEGATION, एलिगेशन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंडिक्टमेंट क्या है? अ फॉर्मल स्टेटमेंट of accusing someone, उसे हम क्या बोलेंगे? इंडिक्टमेंट बोलेंगे। अच्छा, ब्लॉकेड क्या होता है? कभी कभार आपने सुना होगा कि कुछ, जैसे कोई गैंगस्टर्स आ गए या कुछ आ जाता है स्टेट में, तो पुलिस क्या करती है? चारों तरफ बैरियर्स लगा देती है। क्या कर देती है? नाकाबंदी कर देती है। तो नाकाबंदी करना, नाकाबंदी को बोलते हैं ब्लॉकेड। तो ऑब्वियसली बात है, रिवेंज लेना इसका आंसर होगा नहीं, एक्यूजेशन आंसर होगा नहीं, रेमिनिसेंस इसका करेक्ट आंसर चले जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एन एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग और टेलिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल। ठीक है, ब्लैंक फिल करना है हमें। चलिए देखते हैं। कह रहा मेंटल स्ट्रेस कैन मेक अ पर्सन डैश इन मैनी वेज, कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस ज्यादा दिमाग पे पड़ जाता है, दिमाग में, तो वो क्या कर देता है इंसान को? इंस्पिरिट का मतलब क्या होता है? इंस्पिरिट का मतलब होता है प्रेरित करना, एंकरेज करना। टू एंकरेज समवन, कोई आपसे ऐसे इंस्पायर्ड हो गया, आप किसी को इंस्पिरिट कर रहे हो, मतलब किसी को एंकरेज कर रहे हो कुछ करने के लिए, प्रेरित कर रहे हो, तो इंस्पिरिट का मतलब ये होता है। रैली का मतलब क्या होता है? रैली, RALLY, इसे इंग्लिश में रैली बोलते हैं, हिंदी में रैली बोलते हैं। जैसे आपका कोई इलेक्शन रैली होता है, जहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन रैली, कोई कैंपेन रैली का होता है। हेल का मतलब क्या होता है? ओले। ठीक है, छोटे छोटे बर्फ के गोले जो आते हैं उनको ओले कहते हैं। एक तो ओले हो गया इनका। दूसरा हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है किसी को चिल्लाकर बुलाना। जैसे मैं आपको बोलूं, इसका मतलब लिख लो आप, टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जांपल है, मैंने बोला shall we hail a taxi। अब टैक्सी कैसे थोड़ा चिल्ला के बुलाते हो ना, जैसे आप कुछ बोलोगे टैक्सी, तो थोड़ा जो अटेंशन होगी वो आपकी तरफ आएगा, थोड़ा आप अट्रैक्ट करोगे, तो क्या होगा? shall we hail a taxi। सिंपल, हेल का मतलब। अच्छा, ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, someone who is mentally ill, जो मेंटली क्या हो? बीमार हो। ठीक है, पागल। ठीक है ना। अच्छा, पागल को हम क्या बोल सकते हैं? स्टूपिड, पता है आपको? स्टूपिड पर्सन, फुलिश। चलो एक वर्ड मैं आपको और बता देता हूँ। एक वर्ड होता है MORON, मैंने शायद बताया भी था, मोरॉन। मोरॉन का भी मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, स्टूपिड।
तो ये हो गया लूनेटिक। लूनेटिक मतलब जो बिल्कुल पागल है, ठीक है। ये तो आपके बेवकूफ हो गए, स्टूपिड, बेवकूफ, मोरन। ये आपका क्या हो गया लूनेटिक, जो मेंटली इल है, दिमागी रूप से बीमार है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस क्या करेगा, किसी पर्सन को पागल कर देगा। तो क्या कर देगा, कैन मेक अ पर्सन लूनेटिक। एग्जैक्ट आंसर चला गया ये तो। बस आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकैब की वजह से आंसर गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट वर्ड है द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी इन रिगार्ड्स टू द रिसेंट पंचायत, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ये जो आपका अंडरलाइंड है, आपको इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, ये क्या बैठ सकता है, किससे रिप्लेस होगा। पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। इन रिगार्ड्स टू और आपका विद रिगार्ड्स टू, दोनों का मतलब क्या है। इन रिगार्ड्स टू और विद रिगार्ड्स टू दोनों के लगभग सेम मतलब है। क्या मतलब है मैं बता देता हूं। एक का मतलब होता है इन रिलेशन टू या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ, कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में कोई बात बोलनी है आपने, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द कोविड डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग। आजकल क्या हो रहा है, यही हो रहा है, रिव्यू कर रहे हैं वो अपनी हर पॉलिसी को। द कोविड डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग इट्स पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू या इन रिगार्ड्स टू इम्यूनाइजेशन, ठीक है। कि वो अपनी क्या है पॉलिसी को बार बार रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। किसके रिलेशन में, किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ जो बातचीत पहले से चल रही है। इम्यूनाइजेशन कैसे करना है, कैसे लोगों को इम्यून करना है वैक्सीन वगैरह लगा के, वैसे, ठीक है। और भी कई प्रोसेस है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं वो देखिए अब। तो ये तो इन रिगार्ड्स टू, और द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी इन रिगार्ड्स टू द रिसेंट पंचायत। इवोक्ड का मतलब क्या होता है, इवोक्ड का मतलब होता है कॉज, अकर होना, कॉज होना, ठीक है। और एक और इवोक का मतलब होता है क्या, इवोक का मतलब यहाँ पे तो है कॉज, किसी चीज की वजह से कोई चीज हो रही है, कॉज है किसी चीज का, ठीक है। इवोक का वैसे मतलब क्या होता है, एक और मतलब होता है टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग। यहाँ पे तो मतलब क्या होगा, द मीटिंग हैड इवोक्ड, मीटिंग ने क्या कर दिया है भाई, क्यूरियोसिटी जगा दी है, कॉज कर दिया। द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी इन रिगार्ड्स टू द, इन रिलेशन टू, इन रिस्पेक्ट ऑफ, नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो गया क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए। इन रिगार्डिंग टू नहीं होता, विद रिगार्ड्स टू और इन रिगार्ड्स टू का मैंने मतलब सेम बताया आपको। अब देखो एक बार इन व्यू ऑफ का भी मतलब, इन व्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। तो वो कह रहा है मीटिंग ने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जग गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ द जो रिसेंट पंचायत हुआ होगा उस वजह से। द मीटिंग हैड इवोक्ड क्यूरियोसिटी बिकॉज ऑफ द रिसेंट पंचायत। तो यहां पर इन व्यू ऑफ मैक्सिमम करेक्ट जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन व्यू ऑफ। अच्छे समझना, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना। बिकॉज ऑफ, इन व्यू ऑफ, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से कोई चीज हो तो उसको हम बोलते हैं इन व्यू ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर करेक्ट, आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसकी स्पेलिंग कर दो। तो ट्रांसमिशन है, यहाँ गलत है, ई नहीं आता, TRANSMI ये करेक्ट है स्पेलिंग, ई नहीं आता ये भी गलत है। ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि ट्रांसमिशन आपका होता है लगभग ब्रॉडकास्टिंग में, द प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग जब भी हो, किसमें, ब्रॉडकास्टिंग और सेंडिंग आउट सम ऑफ द न्यूज, लाइक कि आप किसी रेडियो में कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, टीवी में ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो वहां पे ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, तो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑन इंटरनेट, इंटरनेट में ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो आप किसी चीज को, बाहर ला रहे हो, ठीक है ना, ट्रांसमिशन। चलिए स्पेलिंग ध्यान रखना, थोड़ा बहुत मैंने आपको इंग्लिश में ही चीजें इंग्लिश में ही पूछी जाती है तो मैं हिंदी का कम यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत जहां मुझे लगेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
चूज द, ठीक है, विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। चलिए ईडियम एंड फ्रेज बताना है, ठीक है। ईडियम वही वोकैब आ गया, टू रेज अ डस्ट। चलिए देखो, आप कहीं पे जा रहे हो, समझ लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो कहीं पर, ये आपकी गाड़ी है, ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट समझ जाओ, गाड़ी में जा रहे हो और अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा डस्ट ही डस्ट हो जाए, डस्ट आ जाए, डस्ट धूल मिट्टी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा? तो आपके साथ वहां पे क्या होगा? आपके साथ वहां पे डिस्टरबेंस हो जाएगी, ठीक है। रोड पे डिस्टरबेंस होगा, एक तरीके से आपको दिखेगा नहीं, डिस्टरबेंस हो जाना, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगी कि जाए कहां पे, कौन से रास्ते में जाए, थोड़ा सा डिसरप्शन हो जाएगा। डिस्टरबेंस, DISTURBANC, कंफ्यूजन CONFUSION, DISRUPTN, डिसरप्शन हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, ठीक है। कंफ्यूजन, डिस्टरबेंस, डिसरप्शन, इसी को हम बोलते हैं कॉमोशन हो जाना। क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं कॉमोशन हो जाना, COMMOTION। चलिए देखते हैं। टू ट्रीट समवन इनडिफरेंटली, नहीं। टू ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, नहीं। टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है अधिक खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, स्पेंड थ्रिफ्ट, SPEND, स्पेंड थ्रिफ्ट, THRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट। ये भी ध्यान रखना, वो कैप का एक और वर्ड मिल गया आपको, इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में कई बार आते हैं। कॉमोशन, टू कॉज कॉमोशन, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप कहीं पे जा रहे हो, आप यार कहीं नॉर्मली पैदल जा रहे हो, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होने लगे तो आप लोग कहीं पे रुक जाते हो, तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टू कॉज कॉमोशन, यही आपका आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। अल्टरकेट, अल्टरकेट वर्ड जो है ना, इसको आप इस वर्ड से ध्यान रखो, अल्टरकेशन। क्यों बता रहा हूं? ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के पीछे ION लग जाए, ठीक है, तो ION जब वर्ड के, आपको ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है। जब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, तो किसी वर्ड के पीछे ION लगे तो समझ जाना वो नाउन है, ठीक है। अल्टरकेट का मैंने अल्टरकेशन से समझा रहा हूँ, मीनिंग सेम ही है। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? तो अल्टरकेट का मतलब हो गया डिस्प्यूट, बट अल्टरकेशन कई बार आता है सेम है, तो देखो इसी से बना अल्टरकेशन से। देखो अल्टरकेशन मतलब होता है अ लाउड आर्ग्यूमेंट, अ लाउड आर्ग्यूमेंट, किसी से बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाना, अ लाउड आर्ग्यूमेंट, लंबी तगड़ी कहासुनी हो जाना। और दूसरा क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, मतलब वो ये जब आपके किसी से बहसबाजी हो गई तो वहां पर कोई मुद्दे में डिसएग्रीमेंट भी हो गई ना, कोई मुद्दा चल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, आपकी बहसबाजी हुई तो डिसएग्रीमेंट है। अगर आप उसकी बातों से एग्री कर जाओगे तो वो तो अपोजिट हो जाएगा। तो अल्टरकेशन मतलब अ लाउड आर्ग्यूमेंट, कहासुनी, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। चलिए अब वर्ड देखते हैं ध्यान से। हमें अपोजिट बताना, मतलब हमें एंटोनियम बताना है, तो हमें इनमें से ऐसा कोई वर्ड देखना होगा जो एंटोनियम बैठे, ठीक है। कॉन्क्यूरेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है जो एक जैसा अकर हो रहा हो, एक टाइम पर हो रहा हो, हैपनिंग, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। कॉन्क्यूरेंट है, बिल्कुल सेम है, एट द सेम टाइम, ठीक है ना, कोई उतार चढ़ाव नहीं। हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एक ही तरह से चलता आ रहा है, हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे, जैसे कहते हैं ना वो ट्रायंगल्स में भी कॉन्क्यूरेंट प्रूफ करते हैं, सेम है ऐसे। निट पिक का मतलब क्या होता है? निट पिक का मतलब होता है कि बहुत ही छोटी बातों पे ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा छोटी बातों पे ध्यान देना, जिनमें ध्यान नहीं देना चाहिए। गिविंग टू मच अटेंशन, गिविंग टू मच अटेंशन टू details that are not important, that are not important, उन बातों में, उन छोटी छोटी बातों में ध्यान देना या उन चीजों पे ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, निट पिक कहते हैं उसे, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, आप कंपीट कर रहे हो, जीतने के लिए आप कंटेंट कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। जैसे अभी आप DSSB में जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष ही तो है, स्ट्रगल है सबका। कंटेंट, कंपीट इन ऑर्डर टू विन, जीतने के लिए संघर्ष करना, कंपीट इन ऑर्डर टू विन। को एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? को एग्जिस्ट का मतलब है एक तरीके से लिव टुगेदर, ठीक है, एग्जिस्ट टुगेदर, जहां पे क्या हो, थोड़ा बहुत क्या हो, एग्जिस्ट में थोड़ा बहुत क्या हो, इसमें एग्रीमेंट हो, क्या हो? एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट हो इसमें,
मतलब दो, अगर कोई दोनों बंदे को एग्जिस्ट करती हैं, दो बातें को एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। लिव टुगेदर मतलब एक साथ रहना, जरूर उनमें एग्रीमेंट है। तो ये आपका आंसर चला गया को एग्जिस्ट करना, दैट इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। ठीक है, अब चलिए देखो, कह रहा है माय सन, क्या कह रहा है, कह रहा माय सन इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, माय सन इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। देखते हैं, पहली बात तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ऑल अदर मैन इन द सिटी। ठीक है, पहले तो देखो मैन का प्लूरल कैसे बनता है, मैन का प्लूरल होता है मेन, दोनों के बोलने में भी अंतर है, क्या ये MEN, ये हो गया मैन, ये हो गया मेन, गलती से भी मैंस मत करना कभी भी, एक चीज तो मैं ये समझा देता हूं आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस एक्स्ट्रा आपको बता दिया। तो माय सन इज द मोस्ट ब्रेव, जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं समझ जाऊंगा क्या एरर है। ठीक है, यहीं पे एरर है, क्यों, देखो ध्यान रखना, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है सुपरलेटिव डिग्री। जब आपको कंपैरिजन करना हो मोर देन टू, मतलब बहुतों में से एक का, ठीक है, जब आपको अब एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है तो आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो। ठीक है, जब दो बंदों के बीच में कंपैरिजन हो, टू पर्सन्स के लिए, तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो, या फिर एक बंदे को आप बहुतों में से देख रहे हो, तो आप लगाते हो सुपरलेटिव। करेक्ट बात है, ठीक है। बट एक बार ध्यान रखना कि यहां पर टू सुपरलेटिव्स, डबल सुपरलेटिव्स कभी भी यूज नहीं होते, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव यूज नहीं होते। ठीक है, तो देखो मोस्ट भी क्या दिखाता है, सुपरलेटिव दिखाता है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ब्रेवेस्ट में EST लगा के, ब्रेव में EST लगा के, ये भी सुपरलेटिव है। दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मोस्ट यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, कि मोस्ट क्या कर देगा, ऐसे सुपरफ्लुअस बना देगा, क्योंकि ये बोल रहा है माय सन इज द ब्रेवेस्ट, सब में से बहादुर है, ब्रेवेस्ट है, सब में से एक की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, EST लगा हुआ है, करेक्ट है। ठीक है, मगर जैसे आपने मोस्ट लगा दिया, अब आप कह रहे हो माय सन इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। वैसे भी मोस्ट, मोर, देखो भाई, जैसे मैं आपको बोलूंगा क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लियर है बात। ध्यान रखना मोस्ट और मोर, मोस्ट और मोर कब लगता है, मोस्ट और मोर कब लगता है, सिलेबल की बात होती है, सिलेबल। जब आप बोल रहे हो और चीजें टूटे, जैसे कि मैंने आपको बोला ब्यूटीफुल, बस एक एग्जांपल दूंगा, बड़ी हो जाएगी वीडियो में, चलो ये भी समझा देता हूं। मैंने आपको बोला ब्यूटीफुल, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो दो सिलेबस है, मैंने बोला ब्यूटीफुल, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं रुक रहा हूँ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्लेवर, एक वर्ड में हो रहा है क्लेवर, क्लेवर, चलो ऐसे रुक रहा हूँ, क्लेवर, क्लेवर, दो बार रुक गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लेवर भी क्लेवर, दो से ज्यादा हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो जब आपके ऐसे ये जो रुकते हो आप, इसे सिलेबल कहते हैं। जब आपके मोर देन टू सिलेबल आते हैं तो उनके कंपैरेटिव बनता है मोर लगाकर, मोर ब्यूटीफुल, और आपका सुपरलेटिव बनता है मोस्ट लगाकर, मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान रखना। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं करेजियस, करेजियस, करेज, करेजियस, करेजियस, ऐसे बोलूं तो भाई हो जाएगा मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। समझ गए बात को, दोबारा सुनना, अच्छे समझ आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे तो मोस्ट आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, डबल सुपरलेटिव कभी भी यूज नहीं होता, तो मोस्ट नहीं आएगा, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ये आपका एरर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कई लोगों ने ये एरर दे रखा होगा जो कि गलत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्राइटनेस मतलब, ब्राइटनेस मतलब क्या बोलते हैं इसको, चमकीलापन। ठीक है, यहाँ पे एजम्पशन आपको पता ही है, एज्यूम करना, कल्पना करना, कोई चीज एज्यूम करना। गैदर मतलब इकट्ठा होना, ठीक है ना, गैदरिंग करना, मास ऑफ पीपल इकट्ठे होना। कमीशन, जैसे कोई कमीशन बिठाई जाती है, ठीक है, तो कमीशन की स्पेलिंग क्या होगी, COMMISSION, कमीशन। करेक्ट है, आगे देखिए।
विच, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू अंडरलाइन, अंडरलाइन करा हुआ इसमें बताना है। चलिए ठीक है, कह रहा ऑल्दो ही कम्स टू द इवेंट, ऑल्दो ही कम्स टू द इवेंट बट ही वॉज एन यूजुअल लेट। जैसे ही मैंने सेंटेंस को पढ़ा, मैं पहले ये देखूंगा ये बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है ऑल्दो मीन्स हालांकि, ये बोलना चाह रहा है हालांकि he comes to the event but he was unusual late, हालांकि वह कार्यक्रम में आए लेकिन वह हमेशा की तरह देर से पहुंचे। हालांकि वो कार्यक्रम में आए मगर वो क्या हुआ, हमेशा की तरह देर से पहुंचे। ठीक है, अब देखो, बट ही वॉज एन यूजुअल लेट, हमेशा की तरह लेट थे। वॉज पास्ट दिखा रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं हालांकि वो आए मतलब आ गया है वो। ठीक है ना, कम्स टू, ये सिंपल प्रेजेंट कब आता है, जब रूटीन में हो, कोई काम जाता है, चल रहा हो, मतलब जाता है, खाते हैं, रेगुलर चल रहा हो। नहीं, मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए क्या, ही केम टू। अब बनेगा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या, ऑल्दो ही केम टू द इवेंट बट ही वॉज एन यूजुअल लेट, हालांकि वह कार्यक्रम में आए, आ गए, आए, लेकिन वह हमेशा की तरह देर से पहुंचे, यूजुअल लेट। करेक्ट है बिल्कुल, तो केम टू आपका आंसर हो जाएगा। देखो, हर चीज हिंदी टू इंग्लिश नहीं देख सकते, इंग्लिश टू हिंदी कभी नहीं बनता। हिंदी का आप इंग्लिश और इंग्लिश का एकदम हिंदी नहीं बना सकते, बट तब भी एक अंदाजा हो जाता है वो कहना क्या चाह रहा है। वैसे भी अगर आप जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आप ये समझ जाओगे यहाँ पे वॉज था, पास्ट में वो बोल रहा है, हालांकि वो आ चुका है, पहुंच चुका है, आया है, आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, केम आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पे V2 लग रहा है, पास्ट में है तो यहाँ पे पास्ट में आना चाहिए था। सिंपल था ये भी, बट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखो, क्या रहा है, इसमें भी एरर बताना है। क्या रहा है, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री has increased by nearly 4000 square kilometer for the last assessment report। जैसे मैं ये देखता हूँ for the last assessment report in 2017, देखो भाई पहले कहना क्या चाह रहा है वो कहना चाह रहा है इंडिया फॉरेस्ट, ये ठीक है, वो कह रहा है 2017 में जो अंतिम ये जो रिपोर्ट आई है, असेसमेंट मूल्यांकन रिपोर्ट जो आई है, उसमें भारत के फॉरेस्ट और जो पेड़ वगैरह थे उन्होंने क्या करा, लगभग उसमें क्या है 4000 वर्ग की मतलब वृद्धि हुई है उनमें, मतलब बढ़े वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलो देखो, तो 4000 किलोमीटर इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। मे का सेंस आ रहा है, अभी भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो कैसे वो बोलना चाह रहा है कि इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज बाय नियरली 4000 किलोमीटर फॉर द लास्ट, नहीं इन द लास्ट रिपोर्ट इन असेसमेंट रिपोर्ट इन 2017, जो 17 में लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ गया। और भी ध्यान रखना, फॉर का यूज कब होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पे कोई पीरियड ऑफ टाइम तो दिख नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूं फॉर 2 years, फॉर 3 years, ऐसा मैं बोलता डैश 3 years, तो यहाँ पे दिखता पीरियड ऑफ टाइम फॉर, फिर मेरा सेंटेंस भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट टेंस ऐसे में होना चाहिए। चलो वो भी सही है। सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि तब से, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2019, तब से लेकर अब तक कुछ चल रहा हो, ऐसा सेंस आना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ सेंस आ ही नहीं रहा। वो कह रहा है इस रिपोर्ट में, मे का सेंस देता है इन इंडिया फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंक्रीज बाय नियरली 4000 स्क्वायर किलोमीटर इन द लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट। फॉर की जगह क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम। सेम मीनिंग बताना है। क्या वर्ड है, वार्निंग। वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या होता है, कोई बोर्ड है उसमें ऐसा साइन बना होता है डेंजर का, तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई बी विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट मतलब सावधान हो जाओ, बिल्कुल अटेंटिव रहो, विजिलेंट अटेंटिव होना। ठीक है, कॉशन के साथ, कॉशियस हो जाना, सावधानी बरतते हुए जाना। ठीक है, एक और वर्ड लिख लो सावधानी का, बहुत अच्छा वर्ड है WARY, वेरी। एक और वर्ड लिख लो, कुछ लोग कैरी भी बोलते हैं, चेरी भी बोलते हैं, CHARY, चेरी। देखो, विजिलेंट, अटेंटिव, कॉशियस हो जाना, वेरी, चेरी। और एक और इडियम बता देता हूं जो कई बार SSC में भी आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बस देख लो, ऑन वंस गार्ड। पेपर एक दूसरे के यहीं से उठ के बनते, तो क्या हो गया, ऑन वंस गार्ड
ठीक है। तो विजिलेंट, कॉशियस, अटेंटिव, चलिए ठीक है। अब देखो वार्निंग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन, पहले एक्यूज बता चुका हूं, आरोप लगाना, अटेंशन आप लोगों को पता नहीं, अटेंटिव होना, अटेंशन का तो अटेंशन हो जाएगा, वो नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या जा रहा है क्वेश्चन। विक्टिम का मतलब आप लोगों को पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखो, कह रहा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, इडियम एंड फ्रेज बताना है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू क्या मतलब होता है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, जो आप एक्सपेक्ट ना कराओ, जो आपने सोचा समझा ना हो, कोई जिससे आप शॉक हो जाओ, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट इवेंट, बिल्कुल आप शॉक्ड हो गए, ऐसा कुछ हुआ हो, अनएक्सपेक्टेड हो बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा यहां पर, अ सडन एंड एंटायरली अनफोर्सीन इवेंट, ये हो जाएगा अ सडन एंड एंटायरली अनफोर्सीन इवेंट, ठीक है, जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट ना करा हो, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, कैटास्ट्रोफिक अपीयरेशन, ये सब नहीं, ठीक है ना। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, दे डैश ए डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक, ठीक है, सिंपल है, देखते हैं आगे, दे डैश ए डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक। अब देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है क्या, एक होता है फाइंड, फाइंड का क्या, फाइंड की जो वर्ब होती है सेकंड फॉर्म वो होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड, ठीक है। फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है पाना, पाना, ठीक है ना, थोड़ा हिंदी देख लेना, हाँ ऐसे लिखेंगे ना, पाना, ठीक है। तो फाइंड, तो भाई फाउंड्स, ये क्या है फाउंड्स, अभी चलो मैं वो भी क्लियर करता हूं आपको। एक और वर्ब होती है फाउंड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। तो ये हो गया फाइंड, फाउंड, फाउंड, और इसका मतलब पाना हो गया, ये हो गया फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इनका मतलब होता है नींव डालना, स्टेब्लिश करना, टू स्टेब्लिश, जैसे कोई क्या करता है, फाउंडेड बाय, दिस स्कूल इज फाउंडेड बाय हिम, उन्होंने इसकी नींव डाली है, उसे स्टेब्लिश करा, तो यहाँ पे हो गया इस फाउंड का मतलब नींव डालना, ठीक है। दे डैश ए डिफिकल्ट, दे नींव डाल रहे हो, वो नींव तो नहीं डालेंगे ना यहाँ पर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ये तो कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब हो जाएगा नींव डालना, ही तो कट गया। आगे बस समझ में, अगर मैं बोलूं दे फाउंडेड, तो मतलब हो कि उन्होंने नींव डाल ली, सेकंड फॉर्म ये तो आएगा नहीं, वो तो कह रहा है दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक, वो तो कुछ और कह रहा है, ये भी गलत। अब बच्चे क्या, ये दोनों बच्चे कहना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि उन्हें उस पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई हुई, ठीक है, उन्हें उस पुस्तक में पढ़ने, उन्हें उस पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई हुई, मतलब जरूर उन्होंने पढ़ी। दे डैश ए डिफिकल्ट टू रीड इट, उन्होंने कोशिश करी, तो करी ना, पास्ट हो गया, उन्हें उस पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई हुई, है ना, तो हो चुका है, तो दे फाउंड, ये फॉर्म, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक, उन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी, उनको डिफिकल्ट लगा तो उनको परेशानी हुई। दे फाइंड का मतलब क्या हुआ, जब भी वो पुस्तक पढ़ते हैं उनको हमेशा तकलीफ होती है, तो बिल्कुल गलत है सेंटेंस, तो क्या हो गया, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीड दैट बुक, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। चलिए अब आप क्या करना, देखिए प्लीज कमेंट करना, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सिनोनियम की, जो टॉप मोस्ट सिनोनियम पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है मैं एक सीरीज लेकर आऊं प्रीवियस ईयर सिनोनियम की, तो जो चाहते हैं ऐसे सीरीज आए तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मतलब थोड़ा अप्रिशिएट भी करना, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी इंस्पायर होंगे। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।